हमारे समाज में एक सामान्य धारणा है कि पति पत्नी से पहले मर जाता है। इस धारणा के पीछे कई कहानियां और लोक कथाएं प्रचलित है। इनमें से एक कहानी इस प्रकार है, जिसमें एक गांव की साधारण महिला और उसके पति की कहानी को दिखाया गया है। यह कहानी न केवल समाज की सोच को प्रदर्शित करती है, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश भी छुपा हुआ है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोपी नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता बहुत ही प्यार और समर्पण से उसका साथ देती थी। दोनों का जीवन साधारण लेकिन सुखी था। गोपी अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और सीता के घर कामकाज के साथ साथ खेती में भी उसकी मदद करती। गांव में एक दिन एक साधु आया जो दूर दूर तक अपने ज्ञान और आशीर्वाद के लिए प्रसिद्ध था। गांव वाले साधु के पास अपनी समस्या लेकर जाते और समाधान पाते। गोपी और सीता ने भी सोचा कि क्यों न साधु से मिलकर आशीर्वाद लिया जाए। एक शाम वे साधु के पास पहुंचे और उसे प्रणाम किया। साधु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? गोपी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हम आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं। हमारा जीवन तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यह सुख हमेशा बना रहे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन्हें बदलना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। साधु की यह बात सुनकर सीता ने पूछा, महाराज, मैंने सुना है कि अधिकतर पत्नियां विधवा हो जाती है और पति पहले ही मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साधु ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, इसका कारण हमारे कर्म और हमारी सोच है। पुरुष अधिकतर बाहरी कामों में व्यस्त रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। इस दौरान वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते और अक्सर अधिक मेहनत से खुद को धक्का देते हैं। इसके विपरीत महिलाएं परिवार की देखभाल करती है और उनमें सहन शक्ति अधिक होती है। साधु ने एक कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें जो व्यक्ति सबसे अधिक काम करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। राजा ने देखा कि अधिकांश पुरुष दिन रात मेहनत करते हुए बीमार पड़ गए, जबकि महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी स्वस्थ रही। इसका कारण था महिलाओं का संतुलन जीवन और उनके धैर्य की शक्ति। गोपी और सीता ने साधु की बात को गहराई से समझा। उन्होंने निर्णय किया कि वे अपने जीवन को संतुलित और स्वास्थ्य बनाएंगे। गोपी ने अपने काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना शुरू किया और सीता ने भी अपने पति को प्रोत्साहित किया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमारे कर्म और जीवन शैली का हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम अपने जीवन को संतुलित और स्वस्थ तरीके से जीते हैं तो हम लंबे समय तक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह कहानी यह भी बताती है कि पति पत्नी एक दूसरे का साथ और समझदारी भरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक दूसरे के साथ और समझदारी हमें मुश्किल से उबरने में मदद करती है। इस प्रकार यह कहानी हमें यह समझाती है कि केवल पुरुषों की मेहनत ही नहीं, बल्कि संतुलित जीवन और धैर्य भी जीवन की लंबी उम्र का कारण बन सकते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।